Hello everyone. So as we know that the lockdown for has already been announced by the ministry, by the government. So we need to follow it. So we need to know what are the things which have been relaxed so far and what are the things which are still restricted or prohibited in a way. So let's have a look on the complete guidelines for lockdown 4. सो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों को रिलैक्स किया गया है, किन किन चीज़ों को अभी भी रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, बंद किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो एक बार नज़र डालते हैं गाइडलाइंस पे जो इशू की गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। राइट, सो दिस इज़ बेसिकली द ऑर्डर। ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। सो just have a look that this is the order that has been issued by Ministry of Home Affairs, as you can see, and this is the date already there, that is 17th May 2020, right? So now we need to know ki what are the things which we can do and what are the things which we still cannot do, right? So this is the date. So let me take you through this. So this is there that lockdown will continue as we already knew for COVID-19 for a period up to 31st May 2020, right? And guidelines with respect to them has already been issued. So just have a look on the guidelines. So these are the guidelines, in detail guidelines, which have been issued by Ministry of Home Affairs. So let me take you through one by one. So this is point number one that says lockdown shall continue to remain in force up to 31st March. As we know कि lockdown हमारा है 31 मई तक रहेगा। और what are the things, पॉइंट नंबर टू में कह रहा है फॉलोइंग एक्टिविटीज हैल कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड। पहले तो ये समझो प्रोहिबिटेड का मतलब है बिल्कुल बंद रहेंगी, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। एंड इन चीज़ों में जो हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं ये चीज़ें बिल्कुल क्या है बंद रहेंगी। क्या क्या बंद रहेगा बिल्कुल? ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बिल्कुल बंद रहेगा। हाँ, एक्सेप्ट एक लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक मेडिकल सर्विसेज, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज, जो परमिटेड है, यानी कि एक्सेप्शंस आर देयर डोमेस्टिक मेडिकल सर्विस के लिए या फिर डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस या सिक्योरिटी रीजन से, दैट विल बी अलाउड। अदरवाइज नॉर्मली ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल of passengers will be completely prohibited. Metro train services will be completely prohibited, that will not be allowed. सारे school, colleges, education, training, coaching institutes etc. will remain closed altogether, and online distance learning classes will continue. ये रहेंगी एंड सेल बी एनकरेज, यानी कि ऑनलाइन जो है पढ़ाया जा सकता है, डिस्टेंस लर्निंग जो से जो प्रोग्राम है दैट कैन बी कंडक्टेड। एंड होटल, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज दैट विल ऑल्सो बी प्रोहिबिटेड, दैट विल रिमेन प्रोहिबिटेड अप टू 31st May, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें हैं जो इमरजेंसी नेचर की हैं, दैट विल बी अलाउड। दोज मेंट फॉर हाउसिंग हेल्प, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड स्टैंडर्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग टूरिस्ट, एंड फॉर क्वारंटाइन फैसिलिटी एंड रनिंग ऑफ कैंटीन एट बस डिपोट, रेलवे स्टेशन। दैट मीन्स these premises, hotel, restaurant and other hospitality service will be completely closed. Exceptions are there, and for those purposes that can be utilized, right? Those can be utilized. All cinema halls, shopping malls, gymnasiums, swimming pools, entertainment parks, theaters, bar, auditorium, assembly hall and similar places like sport complexes, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी? ये जो सारी चीज़ें रहेंगी दैट मीन्स सिमिलर प्लेसेस सारी बंद रहेंगी। हालांकि इन्होंने बोला स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं एक्सेट्रा विल बी परमिटेड टू ओपन, बट स्पेक्टेटर विल नॉट बी ओवर देयर। सो वहाँ पर स्पोर्ट बेसिकली स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए ओपन रहेंगे, बट दोज विल नॉट बी अलाउड फॉर द पब्लिक टू वॉच और टू सी दोज काइंड ऑफ गेम्स, राइट? So all social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious, functionals, and all gatherings and large congregations will be completely prohibited, right? And another point which they have specifically mentioned about all religious places of worship shall be closed for public. Religious congregations are strictly prohibited. That means all temples, all gurdwaras, all mosques, and all these churches will be closed altogether, and there will not be any congregation with respect to the religion at all, right? And point number third basically talks about some restrictions. So we have just gone through those areas which are completely prohibited by the government up to this 31st May.
but there are certain areas which will be allowed subjected to certain condition. That's why they have used the word restrictions. मतलब अलाउ किया जा सकता है क्या क्या, interstate movement of passengers, vehicles and buses with mutual consent of state, union territory and involved. यानी कि म्यूचुअल कंसर्न से स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरी की जो इंटरस्टेट पैसेंजर का मूवमेंट होगा दैट कैन बी डन, वो अलाउ हो सकता है। और उसके बाद ऐसे ही ये नीचे वाला पॉइंट भी बिल्कुल वैसा ही है ऑलमोस्ट, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, व्हीकल्स एंड बसेस एज डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है वो उस तरीके से, अदरवाइज म्यूचुअल कंसर्ट से। एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एज मेंशन, ये एक एनेक्जर 1 है आगे, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइम पर एनेक्जर्स निकाले गए हैं कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना है यहाँ पर। सो ये चीज़ें बिल्कुल बंद है, यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली बंद है। ये अलाउड हैं बट ये हमारे हिसाब से नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से हैं। सो वी कैन नॉट डू अबाउट इट। तो कुल मिला के अभी तक हमारे हिसाब से सारा बंद है अगर देखा जाए तो। अगर पॉइंट देखें हम नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, सो ऑफकोर्स नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट एज प्रेस्क्राइब इन एनेक्जर 2 शैल बी अलाउड थ्रू आउट द कंट्री। तो एनेक्जर 2 हम गो थ्रू करेंगे कि उसमें क्या दिया गया है, दैट वी विल हैव टू फॉलो। उसके बाद कंटेनमेंट बफर रेड ग्रीन जो ऑरेंज जोन्स, तो इसके अंदर जो है क्या कंटेनमेंट है, बफर और रेड और ग्रीन ऑरेंज जोन क्या है, तो कह रहा है कि delineation of red green orange zones will be decided by the respective state जो है इसको कंसिडर करेगी और बनाएगी अपने हिसाब से। तो that we can't do anything about। आगे फिर उन्होंने बोला विद इन द रेड एंड ऑरेंज जोन कंटेनमेंट जोन एंड बफर जोन विल बी डिमार्केटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। सो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। इन कंटेनमेंट जोन ओनली इसेंशियल एक्टिविटी, यस कंटेनमेंट जोन जो होगा उसमें इसेंशियल एक्टिविटी शैल बी अलाउड एंड देयर शैल बी ए स्ट्रिक्ट पैरीमीटर्स कंट्रोल टू एंश्योर दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पीपल। कंटेनमेंट जोन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा लोगों का इन एंड आउट दीज जोन्स, और एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसीज एंड फॉर मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इसेंशियल गुड्स के लिए तो यहाँ अलाउड भी कर दिया उन्होंने। एंड इन कंटेनमेंट जोन्स देयर विल बी इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड हाउस टू हाउस सर्विलेंस होगी एंड अदर काउंसिल इंटरवेंशन एज रिक्वायर्ड होगा। ये नाइट कर्फ्यू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आर रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। 7 बजे से PM से लेकर के 7 AM तक पूरी तरह सब कुछ बंद रहेगा एक्सेप्ट फॉर इसेंशियल एक्टिविटीज। लोकल अथॉरिटीज शैल इशू ऑर्डर इन द एंटायर एरिया फॉर देयर जुरिस्डिक्शन एंड 144 जो है उसके अंदर रात में लगा रहेगा। दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली। एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन्स, सो पर्सन्स हु आर अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो 65 ईयर्स से ज़्यादा के हैं उनको बेसिकली होम में ही घर पे ही रहना है एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल्स एंड हेल्थ पर्पजेज। ठीक है, दैट है दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट वुमेन, जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं, उनको घर पर ही रहना, वो बाहर निकलेंगे ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए अनटिल अनलेस बहुत ही एक्सेप्शनल केस है और हेल्थ इशू या इसेंशियल पर्पज है। ठीक है, एंड ऑल अदर एक्टिविटीज विल बी परमिटेड, जो ओपन नहीं गया बाकी सब परमिटेड की जाएगी एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। हाउएवर इन कंटेनमेंट जोन ओनली इसेंशियल एक्टिविटीज शैल बी अलाउड, दैट वी हैव ऑलरेडी discussed. Further, state or union territory, based on their assessment of the situations, may prohibit certain other activities in the various situations or impose such restriction as deemed necessary. Right. So, use of Arogya Setu app. Arogya Setu enables early identification of potential risk of infection. As we know, जो हमारी ऐप है आरोग्य सेतु, that is very helpful. So वो हमें सबको यूज करनी ही करनी है, वर्क प्लेस पे हमें यूज करनी ही करनी है, सारे लोगों को मैंडेटरी है ऑलमोस्ट। सेकंड पॉइंट मिलकर with a view to ensure safety in offices, workplace, employers on the best effort basis should ensure that Arogya Setu is installed by all employees and having compatible mobile phones, right? And district authorities may advise individual to install Arogya Setu application on compatible mobile phones and regularly update their health status on the app. This will facilitate timely provision of medical attention to those individuals who are at risk, right? उसके बाद पॉइंट नंबर 10, स्पेशल अटेंशन टू एंश्योर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स इन सर्टेन क्लासेस। जो लोग हमारी बेसिक सर्विस चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं, जैसे कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, इसेंशियल गुड्स हो गया, उन लोगों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। दैट बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट। ऑल स्टेट यूटी शैल अलाउ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ
sanitation, personal ambulance without any restriction, that will be allowed. And all state UT shall allow interstate movement of all type of goods cargo including empty trucks, so this will be allowed. So this was all about क्या ओपन रहेगा क्या ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। आगे कह रहा है नो स्टेट यूटी सेल स्टॉप मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स कार्गो, कोई भी चीज़ मना नहीं की जाएगी, सब कुछ अलाउड रहेगा। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ गाइडलाइन, गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, एनफोर्स कराएंगे, अदरवाइज क्या होगा पेनल प्रोविजंस रहेंगे। तो एक बार जल्दी नज़र डाल लेते हैं क्या क्या बंद रहेगा। गाइस जैसे कि बात हो गई हमारी कि सारा डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बिल्कुल बंद रहेगा, मेट्रो रेल बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज एजुकेशनल सब बंद रहेगा, ऑनलाइन चलेगा, होटल रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटल सेंटर सब बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एंड सिमिलर प्लेसेस बंद रहेंगे। सारे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस कांग्रेगेशन सब बंद रहेगी। रिलीजियस प्लेसेस सारे कंप्लीटली बंद रहेंगे, ठीक है। ये रिली और जो हमारा कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर केवल एसेंशियल गुड्स अलाउड है, नथिंग इज अलाउड। 7 बजे से लेकर शाम को सुबह 7 बजे तक कंप्लीटली कर्फ्यू रहेगा हर जगह पर, ठीक है। नो मूवमेंट ऑफ पीपल्स अनलेस देयर इज एन केस ऑफ इमरजेंसी, राइट। सो 65 साल से ऊपर के 10 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन घर में ही रहें, बाहर नहीं जाएंगे। दीज आर अलाउड, दीज हैव बीन मेंशन्ड। सो दीज आर द थिंग। आगे फिर चलते हैं हम, स्टैंडिंग ऑर्डर है जो एनेक्जर 1 में है, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या डायरेक्टिव है हमारे जो कोविड-19 के लिए हैं। सबसे पहले जो फेस को कवर करना सारे पब्लिक और वर्क प्लेस पे बहुत मैंडेटरी है। पब्लिक प्लेसेस में थूकना, वर्क प्लेसेस पर थूकना पनिशेबल एक्ट है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी पब्लिक प्लेसेस पे एंड ट्रांसपोर्ट में भी। मैरिज के लिए अगर मैरिज की गैदरिंग हो रही है तो 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। फ्यूनरल और लास्ट राइट के लिए लोग इकट्ठा हो सकते हैं बट दे विल नॉट बी मोर देन 20। कंज्यूमशन ऑफ लिक्वर, पान, गुटखा, तम्बाकू इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, दैट इज नॉट अलाउड। शॉप विल इंश्योर मैक्सिमम 6 फीट डिस्टेंस, सारी शॉप खुलेंगी लेकिन 6 फीट से की दूरी जो उसके ग्राहकों में होगी वो मेंटेन की जाएगी। एंड मोर देन 5 पीपल विल नॉट बी एट वन शॉप, एक साथ 5 से ज़्यादा लोग जो है दुकान पर नहीं रहेंगे, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम शैल बी फॉलोड एंड स्टैगरिंग ऑफ वर्क, दैट मीन्स इन शिफ्ट बेसिस, बिजनेस आवर्स शैल बी फॉलोड इन ऑफिस, वर्क प्लेसेस, शॉप, मार्केट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोविजन फॉर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर विल बी मेड एट all entry and exit points and common areas. Frequent sanitization of entire workplace, common facilities and all points with which come into human contact like door handle etc. shall be ensured including between shifts. All persons in charge of workplace shall ensure social distancing through adequate distance between worker, adequate gaps between shift, staggering लंच ब्रेक एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये बेसिक गाइडलाइन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम सभी को फॉलो करनी पड़ेगी जब हम काम कर रहे हैं। यानी छूट दे दी गई है, रिलैक्सेशन दे दी गई है, बट वी हैव टू फॉलो और कंप्लाई दीज गाइडलाइंस की। मास्क लगा कर रखना है, थूका थाकी नहीं करना है इधर हमें। और मैरिज के अगर कि में अगर जा रहे हैं तो 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। फ्यूनरल लास्ट राइट में जा रहे हैं 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। और शॉप पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। 6 फीट की दूरी मेंटेन करेंगे हम आपस के अंदर। सैनिटाइजर्स ये सब यूज़ करेंगे कंपनीज में, मास्क लगा के रखेंगे। सो दीज आर द थिंग दैट विल बी फॉलोड। और ये कुछ पैनल प्रोविजन है, इफ़ यू ब्रीच these guidelines then these are the consequences which you will have to follow. So guys I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे लाइक करके और कमेंट में बताएं कि ये आपको कैसी लगी। एंड इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू these guidelines please mention in the comment box. I will try to answer that for sure. So I hope you would have liked this video. So thank you so much. Have a nice day.